ये हमारे शुभम भाई। राम राम सभी किसान भाइयों को। तो अपना थोड़ा परिचय हो जाए भैया जी। मेरा नाम शुभम चौधरी है और मेरे पिताजी का नाम कामिंदर सिंह है। ग्राम मुस्तफर के रहने वाले हैं हम। और आपको थोड़ा आज इस खेत के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा इस गन्ना का प्रोसीजर शुरू से लेकर लास्ट तक। तुमने भैया जुताई बताई बढ़िया करी होगी इसकी जुताई तो। जुताई नहीं, इसका सिस्टम मैं आपको शुरू से लेकर एंड तक बताता हूँ। हमारा खेत लगभग ये जल्दी ख़त्म हो गया था पीटी 30 में पहले। अच्छा उसके बाद जो थोड़ा ऊंचा नीचा खेत था, अच्छा। तो हम पापा जी ने प्लान करा, पापा जी और मैंने दोनों ने मिलकर, कि जहाँ ऊंचा नीचा हो रहा है वहाँ से थोड़ी थोड़ी मट्टी उठवाई हमने इसकी। अच्छा। मट्टी उठवाने के बाद हमने फिर इसमें लेवलर लगवाया, मतलब जिसे कहते हैं मांझा। हम्म मांझे के बाद ये अपना खेत सारा एक साल हो गया। मतलब ये 8 बीघे का 8-9 बीघे का चक है ये। हम्म अब वो सारा का सारा हमने एक ही खेत बनवा दिया इसका। हम्म। उसके बाद हमने इसमें अपना घर का देसी खाद कूड़ा, अच्छा। वो हमारे पास स्टॉक था बहुत ज़्यादा, मतलब। ये तो खैर ज़रूरी होता है डालना। हाँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा, मतलब लिमिट से ज़्यादा ही गिर दिया हमने, क्योंकि उसमें तो कोई इसका साइड इफेक्ट है नहीं, कितना गिर लो। चाहे कितना ही डाल लो। हाँ, तो उसके बाद हमने इसका पलेवा किया। पले हम्म के बाद जैसा कि आपको सभी पता ही है, सभी किसान हो, उसके बाद हमने जुताई उताई करके बो दिया हमने। हम्म। फिर उसके बाद लगभग इसका जमा भी एकदम बहुत शानदार हुआ, मतलब खेत का मेन बात तो जमा की होती है खेत की। जमा अच्छा। सही होना चाहिए खेत का। हाँ जी सही और बात है। हमने जब बोने से पहले हमने ट्राइकोडर्मा यूज़ किया था हमने इसमें। अच्छा ट्राइकोडर्मा। हाँ, तो वो क्या ट्राइकोडर्मा। मतलब कितना डाला था वो प्रति बीघा? ये तो मेरा ध्यान नहीं है, अब पापा जी ने डाला था वो, पर ट्राइकोडर्मा यूज़ किया था जहाँ तक कि आई थिंक। तो वो और देसी खाद में डालता मतलब मिट्टी में मिलाया था वो ऐसे ही? वो हमने ऐसी मिट्टी में मिला के डाल दिया था, राग और मिट्टी में मिला के डाल दिया था ऐसी खेत में। अच्छा ऐसे ही बखेर देता हाँ, वो? उसके बाद ऊपर से गन्ना बो दिया था हमने। पटरे अच्छा पे घेर के गन्ना बो दिया था। अच्छा अच्छा मतलब गुलो गुल डालने का कोई सिस्टम उसका होता नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, और आओ मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद हमने क्या इसमें अपना डीएपी और थोड़ा जो गन्ने की दवाई होती है, थोड़ा उधर भैया यहाँ खड़े हो जाओ। दीमक वगैरह, जिससे ना लगे खेत को। हम्म। अपना थोड़ा वो मेरा ध्यान नहीं आ रहा, आई थिंक क्या दवाई थी वो लगाई हमने गन्ने में। तो मैं आपको जैसा बता ही दिया था अभी कि जमात इसका बहुत शानदार पहले से ही था खेत का। और इसमें एक पानी हमारा शुरू का ही 1 महीना भी नहीं हुआ था इसे वो हो, उसके बाद अचानक इसमें एक पानी टूट गया। पानी से सारा खेत भर गया ये। अच्छा। पर उसका इस खेत पर कोई साइड इफेक्ट इतना पड़ा नहीं पानी का, हम्म क्योंकि गन्ना समथिंग वो बात थी अप्रैल अप्रैल की। तो अप्रैल में गन्ना वैसे भी जोरों शोरों पर रहता है जमने के। तो उसका इतना फर्क पड़ा नहीं गन्ने पर। बढ़िया जवाब खिंचता उसका। हाँ, उसके बाद हमने जल्दी इसमें अपना बैल हमारे घर के आई हैं, हम्म तो गोल भरी गई थी धीरे धीरे। जल्दी हमने वो फोड़ दिया रपड़ा जो भी था हम्म कल्टीवेटर हल से। हम्म और वो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जैसे कि लोग कहते हैं 3 खोद निकलवा दी, 4 खोद हम्म निकलवा दी, हमने ऐसा कुछ इसमें खोद वोद भी नहीं आई। हम्म यो एक ही खोद लगी थी हमारी, मतलब उस टाइम तो हमने उसका बैलों से कल्टीवेटर हल निकाल दिया था। हम्म और उसके बाद हमने इसमें पानी दे दिया था, क्योंकि इसमें घास वास कुछ नहीं थे, साफ सुथरा खेत था एकदम। और उसके बाद हमने पानी देने के बाद जब हमने दूसरी नहीं जैसे मतलब इस बार मतलब इतनी बारिश पड़ी है, अब लोग ये कह रहे हैं कि मतलब उस पानी से ज़्यादा नुकसान हुआ मैं है कि मतलब किसी किसी का मतलब हाँ, मैं पूरा बताना पूरा चाहूँगा खेत आपको। मतलब पूरा पट हो गया। मैं आगे आगे बताना चाहूँगा आपको क्यों पट हुआ, हमारा भी हुआ ऐसा एक खेत पट। अच्छा। फिलहाल वो खेत जो बाद के गन्ने बोए गए थे, जो 75 गन्ने जिन्हें कहते हैं, तो उनमें उसका इफेक्ट हुआ बारिश का। तो मतलब ये बात समझ में नहीं आई ना कि मतलब ज़्यादा जो पानी भरा है हम्म, उसकी वजह से हुआ कि मतलब ये लोग ये कह रहे हैं कि जिस खेत में पानी भरा है उसमें भी गन्ना ठीक हुआ, लेकिन कुछ नहीं लोग ये नहीं, कह रहे हैं कि मतलब कि जिसमें ज़्यादा पानी नहीं था मतलब उसमें जो है ये रोग आया है। मैं रोग का मतलब मेन कारण क्या था मैं इसका, थोड़ा ये आपको बात जहाँ समझ नहीं जहाँ आई। तक कि मैं आपको बता सकता हूँ इस बारे में बताऊँगा कि थोड़ा ये गन्ना भी पिछले काफ़ी टाइम से 38 गन्ना जो है इसमें मर्ज तो बहुत काफ़ी हाँ टाइम बहुत से आ ज़्यादा चुका है। बहुत ज़्यादा। तो ये तो जो अपना फटेरा और क्या कहते हम्म हैं कोरोजन, वो हम्म बाल्टागो आ गई। हम्म। तो उसका रिजल्ट से अपना तो थोड़ा आप क्रोजन का मतलब प्रयोग करते हैं उसका हाँ, मैंने बटा को? इसमें कोरोजन का प्रयोग किया है, मैं आपको बता ही जाऊँ धीरे धीरे। अच्छा अच्छा। तो जब हमने इसमें शुरू की, मैं चलो बाद में बताऊंगा वो बातें आपको, इसके गन्ने के बारे में बताता हूँ पहले। तो जब हमने इसमें शुरू की खोद लगाई, मतलब एक पानी हमने दे दिया था नॉर्मल हाँ ऐसे ही हाँ मिला के, हाँ उसके बाद हाँ। हमने शुरू की खोद लगाई इसमें। अच्छा शुरू की खोद लगाने के बाद हमने इसमें, हम डीएपी का यूज़ करते ही नहीं है, अच्छा डीएपी डीएपी डाया घेरते हैं हम, खाली गन्ना बोतों घेरते हैं। अच्छा अच्छा। उसका जो बेनिफिट है वो मिट्टी के अंदर जाने का बेनिफिट है, तुम उसको ऊपर से बिखेरोगे तो उसका हाँ इतना हाँ फायदा हाँ नहीं है। सही बात है हाँ।
ठीक है, तो उसके बाद यूरिया यूज़ करना चाहिए। तो हमने इसमें शुरू में यूरिया गिरा, और शुरू में ही मैंने इसमें समथिंग अप्रैल का टाइम, मई अप्रैल खत्म हो गया, अप्रैल के बाद मई आती है, तो उसमें कोरोजन लगनी जरूरी होती है गन्ने में। तो शुरू में ही मैंने इसमें इस बार कोरोजन का यूज़ ना करके एक वॉल्यूम फ्लैक्सी नाम की नई दवाई है, ये सिजेंटा कंपनी की। तो वो किस लिए होती है? वॉल्यूम फ्लैक्सी कोरोजन वाला ही रिजल्ट है उसका, जो कोरोजन काम करती है। मतलब गन्ने को कीटनाशक, बढ़ाती है वो? हाँ, ग्रोथ प्रोमोटर अच्छा, होता है एक वो। ग्रोथ प्रमोटर होता है। और अच्छा अच्छा कीटनाशक भी होता है, ग्रोथ प्रोमोटर भी होता अच्छा है। अच्छा। तो मैंने इस बार कोरोजन का यूज़ ना करके वॉल्यूम फ्लैक्सी का यूज़ किया करने तो में। मतलब जो कोरोजन की शीशी है, मतलब उसके ही एमआरपी में मिलती है वो, या उससे ज़्यादा है, उससे कम थोड़ी है? सस्ती है और उससे ज़्यादा मात्रा में मिलती है वो। अच्छा। हाँ, वो कोरोजन तो 150 ml आती है। हम्म। बड़ी वाली शीशी आती है उसकी, उसमें 5 बीघे की, और हाँ, ये 250 ml में आती है। वो 5 बीघे के लिए होती है? हाँ, वही 5 बीघे के। अच्छा अच्छा और ये अच्छा। 1600 रुपए की है, और वो कोरोजन शायद 1900 रुपए के समथिंग इतनी हाँ है। हाँ, इतने की थी वो। हाँ, ये आती है। तो मैंने इसका वॉल्यूम फ्लैक्सी का यूज़ किया मैंने शुरू में ही। हम्म। तो उसका रिजल्ट गन्ना वहीं से बन गया समझो। अच्छा, वॉल्यूम फ्लैक्सी का बहुत बड़ा बेनिफिट मिला मुझे खेत में। मतलब इसमें रोग इसीलिए नहीं आया? मैं आपको बताना चाहूँगा, एक खोद मैंने लगाई थी, उसके बाद मैंने ये सब काम किया है खोद लगाने बाद ही। हम्म। उसके बाद वॉल्यूम फ्लैक्सी ने इतनी जल्दी फास्ट गन्ने ग्रोथ करी कि हम्म। हमें दूसरी खोद लगाने का मौका ही नहीं मिला। और फिर मई में तुम्हें पता ही है, 20 मई के आसपास मौसम भी खराब हाँ, हो गया था। मौसम खराब हुआ फिर। हाँ, मौसम खराब हो गया था, फिर तो टाइम मिलना ही नहीं था। मिलना नहीं था। फिर हमने इसमें थोड़ा बैलों से ही काम लिया, हाथों से काम तो हो ही नहीं पाया बिल्कुल इसमें। हम्म। बैलों से और अपना कल्टी उल्टी बैलों लेकिन से। बैल जो, मतलब जो सब, जब जब दोहरे पर लेकर आते हैं बैल, तो वो टूटती है बहुत ज़्यादा ही वो। अरे वो तो यार टूटती है, बताओ, तुम उसमें ट्रैक्टर से काम करोगे तो और ज्यादा टूटेगी। हम्म। बैलों से इतना नुकसान लेकिन है अगर, नहीं। लेकिन कटर से कम टूटती है, अगर कटर से भी जाए तो? नहीं नहीं यार, वो तो अपने ऊपर बात होती है, टूट तो बैलों से भी जाएगी, पर अनाड़ी बैल हो तो बैलों से भी टूट जाएगी। लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा नुकसान तो होता ही है, मेरे कहने का ये मतलब ये है। नुकसान होता है, ये तो नॉर्मल नुकसान है, ये तो लगभग सभी के खेतों में होता है ये लेकिन ये नुकसान। भी कहते हैं कि जो और इसका मतलब इतना बड़ा लेकिन अगर जितनी मतलब टूटती है साइड में, तो उससे बढ़िया ज़्यादा जमती है अरे फिर। आप देख लो यार, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, बैल यहीं पे आगे घूमते हैं। ये हम्म। जामन जी ने कह देते हैं, हाँ, जामन खेत। मैं परफेक्ट आपको वो। बताना चाहूंगा, ये गन्ना हमारा इतना कितना भी नहीं कह सकते हम इसे। यो हमने 10 अप्रैल को बोया था। 10 अप्रैल को? 10 अप्रैल को गन्ना बोया गया था हमारा ये, जबकि गन्ना फरवरी में बोना स्टार्ट हो जाता है। हाँ पर हाँ। हमारा खेत में, मैं तुम्हें बताया शुरू में कि इसमें मट्टी वट्टी उठवाई हमने, सारा करवाया, तो बहुत टाइम इसमें हमारा लग गया था, इस वजह से थोड़ा लेट हो गया था ये। अच्छा। अब 10 अप्रैल का गन्ना आप देख लो, ये तो एक तरीके से 75 ही गन्ना माना जाएगा। पर आप गन्ने की देख लो, हाइट भी बहुत बढ़िया है। जरा आप एक बार जरा खड़े होकर अपना हाथ जरा ऊपर खड़े करना। आप ही कितनी हाइट है? मेरी हाइट है 5 फुट 9 इंच, 4 पूरा फीट और ऊपर बच गया। पूरा फ्रेम में भी नहीं आ रहा गन्ना। आ जाओ आ जाओ। लगभग 11 फुट के आसपास तक गन्ने की हाइट भी होगी इसकी। हाँ, इतनी तो ज़रूर होगी। हाँ, तो मैं और अभी तो और बढ़ेगा ये। हाँ, तो मैं कहाँ पे पहुंचा था, मैं आपको इसका थोड़ा वो बताना चाहूँगा, प्रोसीजर अब गन्ने का। वॉल्यूम फ्लैक्सी तक पहुंच गया था मैं। वॉल्यूम फ्लैक्सी के बाद हमने इसमें बैलो उल्लो से बिठाया। उसके बाद इसमें थोड़ा सा हमने जो मेढ़ा करने वाली दवाई होती है, वो यूज़ करी हमने इसमें। जैसे कह देते हैं, जो मेढ़ा करने की दवाई होती है, ब्लैक पाउडर होता है एक। अच्छा हाँ, वो ह्यूमिक एसिड। अच्छा, ह्यूमिक एसिड। अच्छा। ह्यूमिक एसिड का यूज़ हाँ, करा उससे मैंने। मेढ़ा होता है। हाँ हाँ, दूसरे का खाद पे ह्यूमिक एसिड का हाँ यूज़ हाँ करा। हाँ और एक दो प्रोडक्ट थे साथ में, हाँ जिनसे ग्रोथ करता गन्ना, और गन्ना थोड़ा फूलता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो यूज़ करा हमने, उसका ही बहुत बेनिफिट मिला गन्ने को। और उसके बाद हमने खेत यो अपना गोल वूल निकाल के इसमें बैलों से, मतलब दुपलटू होता पंखा, उससे अपने गोल चढ़ा के हमने खेत यो फ्री अच्छा कर दिया। अच्छा इसमें अच्छा कुछ काम हो ही नहीं पाया, फिर अच्छा जून में इसका काम हमने खत्म कर दिया था। अच्छा। अब 10 अप्रैल को बोया गया, हाँ। और 15-20 जून को इसका काम डी एंड कर दिया हमने। उसके बाद मैं आपको इसका लास्ट वो तो बताना चाहूँगा, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा मिलता है गन्ने को। जो हमारा जुलाई का सीजन होता है, जुलाई का, ये मान के चलो जुलाई और 15 अगस्त तक गन्ने में बहुत जोरों शोरों तक बीमारी आती है। बहुत ज़्यादा वो एक आती पीक हैं। होता है बीमारी का। उस पीक टाइम होता है जिसने वहाँ। गन्ना बना, जिसने लापरवाही कर दी, वो गन्ना बेकार ही हो जाएगा। बेकार हो जाएगा। हाँ। तो हमारा क्या प्लान होता है, हम हर साल 20 जुलाई के आसपास एक खाद देते हैं गन्ने को। लास्ट जो खाद देते हैं 20 जुलाई के आसपास देते हैं। अच्छा, मतलब और यूरिया वो जो गिरते end हो, तक यूरिया? यूरिया, और अच्छा यूरिया के साथ हम आपको बताना चाहेंगे, बहुत कम मात्रा में वर्टागो भी लगाते हैं हम। अच्छा, वर्टा को? हाँ, बहुत कम मात्रा में। सिजेंटा यूज़ करता है मैं सारी। अच्छा अच्छा वो कोरोजन वाला तो सिस्टम है नहीं हमारे पास। जैसे एफएमसी वालों की आती है ना, ये फटेरा यूज़ करते हैं, सिजेंटा वाली कंपनी का दवाई use करते हैं। सिजेंटा। हाँ, तो उसमें वर्टागो, और एक आता है वो क्या कहते हैं, मैं भूल जाऊँ, 11 वालों का आता है एक, कैल्शियम नाइट्रेट। अच्छा, कैल्शियम नाइट्रेट। अच्छा कैल्शियम अच्छा नाइट्रेट का भी बहुत मैंने इसमें
8 बीघे का खेत है, तो इसमें एक कट्टा लगाया कैल्शियम नाइट्रेट का। तो वो तो 5 बीघे में गिरता 5 देखो। बीघे का ही होता है। फिलहाल गन्ना शुरू से ही बढ़िया था अपना, तो हाँ इस वजह हाँ। से मैंने नॉर्मली एक कट्टा लगा दिया। मगर चलो अच्छा यार, अच्छा अच्छा। कोई हल्का खेत हो तो उसमें 5 बीघे में एक कट्टा लगाना पड़ता है, तो वो सारे को रिकवर कर गया था एक कट्टा ही। और थोड़ा कम मात्रा में मैंने इसमें वर्टागो लगा दी थी। 8 बीघे में एक पैकेट ही 5 बीघे वाला वो लगा दिया था। मतलब कहने का मतलब इसमें एक भी गन्ना मुझे लग नहीं रहा कि इसमें रोग होगा कुछ भी। हाँ बिल्कुल, एक एक गन्ना इसका इतना साफ सुथरा है खेत का। हाँ, रोग नहीं दिख रहा इसमें बिल्कुल उसके भी। बाद ये दवाई हमने लगा दी। हम्म। दवाई के बाद यो खेत समझो, मतलब फिर हमने इसका क्या काम करा, हम खेत तो बन ही गया था, मतलब वो तो उसमें फिर कुछ काम होना ही नहीं था, सारा फिट फोर हो गया था खेत। समथिंग सितंबर में जाके हमने इस गन्ना का पत्ता साफ कराया। अच्छा। अगस्त में कुछ होता ही नहीं गन्ने में, जब दवाई लगा दी फिर तो कुछ होना ही नहीं, गन्ने में काम बंद हो जाता। हाँ। सितंबर में देखा तो उसमें गन्ने में काफी रोग आ रहे थे, हम्म। कि किसी के खेत के गन्ने सूख गए, किसी का कुछ हो गया, काफी गन्ने इस बार बेकार भी हो गए। हाँ, बहुत बहुत बेकार हुए। हाँ, तो हम लोग उसे देखते हुए, हमारे भी खेत में हालांकि काफी गन्ने बेकार हो चुके थे, इतना बढ़िया खेत होने के बावजूद भी इसमें गन्ने काफी बेकार हो गए। अच्छा, कुछ मेढ़े मतलब हाँ, आ गया था रोग। जो हमने गन्ना बनवाया, जिस टाइम इसका पत्ता साफ कराया हमने, तो हमने मजदूरों से कह दिया था कि जो भी गन्ना तुम्हें बेकार दिखाई दे उसे काट के नीचे गिर दियो। अच्छा। मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा, अंदर काफी गन्ने इसमें नीचे पड़े हुए हैं गोल में, जो बेकार थे, हमने कटवा कटवा के नीचे गिर अच्छा अच्छा। दिए। कि जैसा संगति का असर पड़ता, हाँ हाँ हाँ। तो मगर शायद इसकी वजह से बराबर है, हाँ, बराबर गन्ना खराब हो जाए। हाँ। हाँ, तो आ जाओ आगे को, आ जाओ, मैं दिखाना चाहूंगा। यहीं से यहाँ से हो जाए अंदर यहाँ को। से कोई गन्ना दिख जाए तो मैं, फिलहाल ऐसा कोई गन्ना हाँ भाई, हम अंदर आ चुके हैं अब इस खेत के। ये गन्ने जैसे ये छोटे रह गए ये। अच्छा अच्छा। ये हमने कटवा के गिरवा दी पहले ही गन्ना। गन्ने की लंबाई देखिए आप, कितनी बड़े गन्ने का बढ़िया लंबाई है। ये बेकार और अभी तो इसे कटने में बहुत टाइम है। है। अभी तो इसे कटने में बहुत टाइम है। अभी तो ये जाके मैं सामान तो मार्च में कटेगा, मार्च में तो और 2-2 फीट बढ़ जाएगा इतना। आप जरा एक बार गन्ने की लंबाई चेक करो। हाँ बिल्कुल। ये देखिए, हाथ ऊपर खड़ा करो पूरा। देखिए किसान भाइयों, कितना बढ़िया। मैं मानता हूँ ये गन्ने की लंबाई 11-12 फुट से कम तो अभी नहीं होगी इस गन्ने की हाँ लंबाई। हाँ हाँ हाँ। इतनी लंबाई है 11-12 फुट के आसपास ही। आ जाओ बस, ये देखो ये गन्ने पड़े हुए जैसे, ये सब गन्ने हाँ, बेकार ये गन्ने कटवा दिए। ये सब कटवा दिए हमने इस टाइप के, मतलब ऊपर से गोला ही सूख गया था इसका। ये मर जाते गन्ने में। लेकिन अगर तुम इन्हें कटवाते नहीं ना तो मरज फिर बेकार हाँ हो जाते साथ में। बेकार होते फिर बाद ये में। देखो ये हो गया इसके साथ खड़ा खड़ा, ये देखो पूरा एग्जाम्पल सूख गए, यहाँ सूख गया गन्ना। बेकार हो गया। इतना बढ़िया खेत होने के बावजूद भी हमने इसकी इतनी केयर करी है, उसके बावजूद भी गन्ना बेकार हो गया। हाँ, मैं पूरा एग्जाम्पल है सामने। तो भैया जी आप खेती, तोड़ना चाहूंगा इसे अभी यहाँ से, मैं यहाँ से तो मतलब आप खेती के अलावा भी मतलब कुछ और आपको कुछ काम है, आपकी जॉब वॉब कुछ? हाँ, मैं तो खेती में इंटरेस्ट देता ही नहीं हूँ, ये हमारे पापा जी करते हैं बस, पापा जी की मेहनत है जो है। मैं इतना खेती में मेरी रुचि नहीं है, मेरा तो अपना जॉब की तैयारी चल रही है अपना पुलिस वगैरह की। अच्छा। हाँ, यूपी पुलिस का आप टारगेट। अब वैसे करते क्या हो वैसे आप? फिलहाल तो मैं पंचायत सहायक की जॉब कर रहा हूँ अपने ग्राम पंचायत मुस्सेपुर में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और अपना पढ़ाई कर रहा हूँ बस। जी हाँ। हाँ, इसके सिवा तो अपना पापा जी कर रहे हैं अपनी खेती बाड़ी। 30 बीघे के आसपास अपना 25 ज़मीन आ रही है, तो सब पापा जी करो फिर रहे हैं। अपना ट्रैक्टर है हमारे पास, अपने बैल हैं, सारे साधन है मतलब अपने। अगर अपने हाथ से अगर कुछ ना करें तो कुछ नहीं बचने है किसान को। किसान देखो, अगर सब मजदूर के ऊपर डिमांड रहेंगे, डिमांड वो रहेंगे हम डिपेंड। किसान है 20 से 30 बीघे के आसपास का, तो उस किसान को अपने हाथों से ही करोगे तो कुछ बचा हाँ, पाओगे, तो कुछ बचा पाएंगे, नहीं बचा पाओगे। सही बात है। तो यही प्लान हमारा रहता है, क्योंकि हमारे पापा जी तो किसान ही हैं, टोटली खेती पे डिपेंड है। तो वो पापा जी को रुचि भी रहती है खेती में, तो काफ़ी मेहनती भी है हमारे पापा जी, तो बहुत मेहनत करते हैं। उसी मेहनत का परिणाम है। हाँ जी, गन्ना तो बढ़िया। दवाई को नहीं कह सकते कि दवाई से गन्ना हो रहा है, दवाई तो दुनिया लगा रही है। ये तो रोग को रोकने के लिए दवाई लगाई जाती है। गन्ने की लंबाई बहुत बढ़िया है इसमें। दवाई तो गन्ने को रोग के लिए लगाई जाती है कि रोग ना लगे, पर ये होगी गन्ना मेहनत से होता है। ये बात तो है। तो मेहनत नहीं करोगे, दवाई लगाओ जाके, तो गन्ना कहाँ से हो जाएगा? जी सही बात है। जब इसमें खुदाई विदाई नहीं होने की तो क्या होगा फिर? दवाई से कुछ नहीं होने का फिर। सही बात है। देखो, अब खुदाई विदाई का मैं तो दवाई तो चलो सभी लगाते हैं। फिलहाल इसमें ये मान के चलो 60% जो गन्ना का मैं सिरे देना चाहूँगा, तो मेहनत को देना चाहूँगा। बिल्कुल 40% फर्टिलाइजर को देना चाहूँगा, 60% सिरे मेहनत को देना चाहूँगा। तो आपका वो कौन सा खेत है जो मतलब जिसे आप बता रहे हो मतलब बिल्कुल बेकार हो गया? हाँ, वो किस साइड है? आओ बाहर चलो। नहीं ना के बराबर ही है। हाँ, नहीं होता, पर हमारा गन्ना देख लो आप,
सारा बढ़िया खड़ा है। क्योंकि हमने पेड़ों की साइड क्या करा था, नीचे का गन्ना नहीं बोया था हमने काट के, अच्छा ऊपर ऊपर का बोया था। ऊपर का बोया था हमने पेड़ों के आसपास जो 7-8 गुल थी। और तो वो सारा गन्ना जमा है एक का। ना फिर भी देखो थोड़ा बहुत तो फर्क नहीं, देखो फर्क पड़ता तो ही है। गन्ने की हाइट भी कम रहेगी यहाँ पे, हाँ। थोड़ा छिद्दा भी चमक रहा है। हाँ अलग अब अलग मैंने चमक कह रहा रहा उस तरीके से हम ना बोते तो इतना भी ना होता, है, ये बात भी है। हाँ क्योंकि पेड़ काफी बड़े हो चुके तुमने हैं। पेड़ लगा रखे हैं ना, यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं ना यहाँ पे। पेड़ काफी बड़े हो चुके हैं ना, छोटे पेड़ हो तो उनका इफेक्ट नहीं पड़ता, हम्म। बहुत बड़े पेड़ हो गए, ये तो कटने लायक हो गए। हम देखो इस बार कटवा देंगे इन्हें, क्योंकि काफी बड़े पेड़ हो गए। बहुत ज़्यादा चहल मार रहे हैं। बस फिर पर गन्ने का मेन काम क्या होता है, जो सबसे एंड का काम होता है ना गन्ने का, मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो गन्ने का पत्ता उतरना चाहिए सारा, और उसका बहुत बेनिफिट है। हाँ उसका बहुत बेनिफिट है। हम्म। और गन्ने का बंधना भी चाहिए गन्ना साथ साथ। हाँ हाँ हाँ। अगर जो गन्ना हमने बंधवा दिया तो वो एंड तक बढ़ता ही रहेगा, हाँ बढ़ता रहेगा वो, थोड़ा हाँ थोड़ा। हाँ बढ़ता जितना रहेगा। पानी दोगे तो हर पानी का फायदा मिलेगा गन्ने को। हाँ सही बात है। और पत्ता उतरवा के खेत में गिरवा दो तो उससे घास भी नहीं होती नीचे से, हम्म। उससे फिर घास भी नहीं होती। हमारे खेत में घास भी नहीं है, हाँ घास ना है भी उसमें, पत्ता उतरा हुआ है तो वो पत्ते ने फिर दाब और दी नीचे घास बड़ा को। है पत्ता उतरा हुआ है। घास को फिर जो है मतलब पत्ते ने दाब दिया। हाँ अब यहाँ पे थोड़ा